रुख अगली खबर का। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की आरक्षण नीति पर समीक्षा के बयान पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने पलटवार किया है। केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए मायावती ने कहा है कि अगर आरक्षण नीति पर पुनर्विचार हुआ तो पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करेगी। और साथ ही साथ मायावती ने यह भी कहा है कि एनआरएचएम घोटाले में सीबीआई के जरिए केंद्र उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रही है, यानी कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार। केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी सरकार व भाजपा ने अब तक आरएसएस की इस मांग को पूरे तौर से खुलकर खारिज नहीं किया, जिसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और साथ ही इन्हें ये चेतावनी भी देती है कि यदि आरएसएस की इस घोर जातिवादी मांग पर श्री मोदी की सरकार ने कोई भी इनके पक्ष में कदम उठाया तो फिर हमारी पार्टी उसी प्रकार से पूरे देश भर में अपनी पूरी दमदारी से आवाज उठाएगी, जैसा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में संविधान समीक्षा की आड़ में आरक्षण की सुविधा को समाप्त करने का प्रयास करने के खिलाफ उठाया था। एनआरएचएम के मामले में लगभग 4 वर्ष बीत जाने के बाद कल अचानक सीबीआई को मुझसे पूछताछ करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई है। इसी प्रकार आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व सन 2003 में भी जब बीजेपी की केंद्र में सरकार थी तो तब भी ठीक इसी तरह से सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके मेरे ऊपर दास कॉरिडोर के मामले में तथा उसी के आड़ में आय से अधिक संपत्ति के मामले में फर्जी व गलत एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी और हर तरह से मुझे परेशान करके ये भरपूर कोशिश की गई कि किसी प्रकार से मेरा व मेरी पार्टी के लोगों का मनोबल टूट जाए। दास कॉरिडोर तथा आय से अधिक संपत्ति के मामले में और इनकम टैक्स के सभी मामलों में हर एजेंसी ने पूरी कोशिश कर ली थी कि किसी तरह से वो मुझको फंसा सके और बदनाम कर सके, पर अंत में इन सभी मामलों में मुझे इस देश के माननीय हाई कोर्ट व माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूरा इंसाफ मिला और इनकम टैक्स के मामलों में सभी के सभी 10 वर्षों के पुनः छानबीन करने के बाद भी हर न्यायालय में ये बात साबित हुई कि मेरे विरुद्ध 1 रुपए की भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है।